हेलो बच्चों, आ जाओ सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। महेंद्र भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जमालुद्दीन भैया, तुरंत गुड नाइट। हाँ, सबको नमस्ते भैया, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। व आयतन। सबको भैया नमस्ते। आज का आपका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, आज आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का सीरीज है वो तैयार नहीं हो पाया है। रीजन ये था कि आज आपका बायोलॉजी का जो है क्लास स्टार्ट हुआ है, तो चूंकि सर का आज पहला दिन था, ठीक है, तो इसलिए हमको उनके साथ रहना पड़ा। इसलिए आपका जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन का सीरीज था वो आज प्रिपेयर नहीं हो पाया। ठीक, तो आज मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के जितने भी आपके टॉपिक है उसमें घन, घनाभ, बेलन, ये सब, ठीक है, उसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, सबका नमस्ते। तो आपका पहला जो आता है, तो जो पहला टॉपिक है वो आता है आपका घन। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक आता है आपका घन। पहले हम घन बना लेते हैं अपना। ये हमारा क्या है? घन। ठीक है, तो आपका नंबर 1 क्या है? घन। घन में क्या होता है आपका? प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, इसकी हाइट ए होती है, मान लिया हमने ए मान लिया। ठीक है, आपका इसका लेंथ भी हो जाएगा, ब्रीथ भी। ठीक है, आपका प्रत्येक भुजा जिसमें होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं। ठीक है, आपका जो घन होता है उसमें आपका प्रत्येक भुजा लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? घन होता है। ठीक है, घन में क्या होता है आपका? प्रत्येक भुजा आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है आपका? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा को हमने ए मान लिया है, यानी 6a²। ठीक है, ये आपका क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है,
फिर आते हैं हम घन के आयतन पर, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है आपका, ये होता है आपका, कितना होता है, ये होता है भुजा क्यूब, ठीक है, यानी आपका भुजा क्यूब, ठीक है, यानी आपका ये होता है ए क्यूब, ठीक है। ये आकृति आपकी क्या है, ये आपका घन है, ठीक है। घन में क्या होता है, आपकी सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, सभी विमाएं क्या होती हैं आपकी, सेम होती हैं, समान होती हैं, वही आपका घन होता है, ठीक है। हमने सभी को आपके क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। तो जो आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, उसका सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, यानी आपका हो गया 6a स्क्वायर, ठीक है। सब लोग भैया लाइक करो, है ना भैया। आपका क्या हो गया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका आता है घन के विकर्ण, ठीक है। आपका ये अगर यहां से मिला दे इसको, आपका ये हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। तो आपका सूत्र अगला है क्या, घन के विकर्ण की लंबाई जो आपकी होती है वो क्या है आपका, वो होता है आपका a रूट का 3, ठीक है। ये आपके घन के विकर्ण की लंबाई होती है, ठीक है। आपका जो घन के विकर्ण की लंबाई होती है उसका क्या होता है आपका a रूट 3, ठीक है। ये होता है आपका घन के विकर्ण की लंबाई। सर्वप्रथम आपका क्या था, ये आपका घन था, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा आपकी बराबर होती है, चाहे घन में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। आपका घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हमने एक विमा को 2 ले लिया तो आपका सेकंड भी 2 हो जाएगा, थर्ड भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जो आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। अगला था आपका घन का आयतन क्या होता है, जो आपका घन का आयतन होता है उसका मान होता है भुजा क्यूब, ठीक है। जो आपका घन का आयतन होता है उसका वैल्यू होता है भुजा क्यूब, ठीक है। हमने भुजा को a माना था, यानी यहाँ पर क्या हो गया, a क्यूब हो गया, ठीक है। अगला क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो जो घन के विकर्ण की लंबाई होती है आपका होता है a रूट का 3। तो ये था आपका घन, ठीक है। वैसे आज हम आपको एक गुड न्यूज देने वाले हैं। हमने यूपीपी का एग्जाम दिया था और उसमें हमारा जो आपका कट ऑफ वाला लिस्ट आता है, ठीक है, उसमें नाम आ गया है। और आज एक गुड न्यूज और है कि आज से आपके एक सर और बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आना स्टार्ट कर दिए। अगर आप लोग सहयोग करते रहे तो आज हमारे बायो के सर आए हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रहे तो हमारे पास हम धीरे धीरे सभी और टीचरों को लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद भैया, सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद भैया। तो आपका घन ही हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है घनाभ, ठीक है। घनाभ क्या होता है आपका, अब जैसे भैया सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, ठीक है। घनाभ क्या होता है आपका, जो सेम आपका होता है, आपका जो बायोलॉजी का क्लास है 10th का कल से स्टार्ट होगा। अभी आज हमारा 12th का स्टार्ट हुआ, चूंकि आज सर का फर्स्ट डे था, ठीक है। तो उन्होंने केवल आज 12th का क्लास लिया, अब कल से वो 12th का क्लास और प्लस 10th का क्लास, ठीक है, लेंगे। धन्यवाद भैया, डिंचैक भैया धन्यवाद, रवि, अभिषेक शर्मा ऑफिशियल धन्यवाद भैया। अब आपका आता है घनाभ, ठीक है। घनाभ क्या होता है, ये आपका हो गया घनाभ, ठीक है। घनाभ में क्या होता है आपका, घनाभ सभी विमाएं बराबर आपकी नहीं होती हैं। इसको हमने मान लिया h ऊंचाई, इसको हमने लेंथ मान लिया, इसको हमने मान लिया, ठीक है, LBS, ठीक है। तो जो घनाभ होता है ये आपका है घनाभ,
आपने घन देखा, घन में आपकी सभी बीमाएं बराबर थी, तीनों L बराबर B बराबर S, ठीक है। आपका घनाभ में 3 बीमा होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो आपने देखा घन में आपकी तीनों बीमाएं बराबर थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। घनाभ में क्या है आपका, तीनों बीमा अलग अलग होता है, लंबाई, चौड़ाई और, ठीक है, आपका चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, ठीक है। आपकी तीनों बीमाएं अलग अलग होती हैं। सबको धन्यवाद भैया। हाँ, कृपया अपना जो है कांग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग जो है सब लोग सही करें, है ना। जितने भैया हमारे कलम देखे हैं उसको सही कर लें। सबको धन्यवाद। अब जो आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है भैया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका होता है 2 LB BH और HL, ठीक है। यानी आपका 2 लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। ये आपका, अच्छा बायोलॉजिक टाइम क्या है भैया, अभी स्टार्ट कल से होगा, ये टाइम हमने अपना सिक्योर कर लिया है 9 बजे से, ठीक है, 10 तक का, और प्रयास करेंगे 10 के बाद आपका फिजिक्स पढ़ाने का, ठीक है, जो भी है। और आपके सर का जो टाइमिंग है वो आपका 5 से 7 है, ठीक है। अब वो कल से अपना टाइमिंग सेट करेंगे कौन सा कब पढ़ाएं, ठीक है, कब आपका 10th का पढ़ाएं और कब आपका 12th का पढ़ाएं, ठीक है। वो अपना टाइम सिक्योर करेंगे अपने हिसाब से। तो अभी फिलहाल जो चल रहा है चलने दीजिए। कल आपका हो सकता है कल आपका मैथ क्लास नहीं चलेगा, तो उसको कल हम सिक्योर कराएंगे, ठीक है। कौन सा आपका टाइमिंग क्या रहेगा, बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है, और शेयर करते रहें। हाँ ढिंचैक भैया झिंगा लाला हु करते रहें। फिर आपका आता है जो आपका घनाभ का आयतन होता है वो कितना होता है, आपका घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा LBH, ठीक है। ये आपका क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, ठीक है, LBH, है ना भैया। फिर आपका आता है विकर्ण की लंबाई, ठीक है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की, आपका क्लास आज अच्छा होने वाला, ठीक है। लंबाई ये क्या होता है आपका, रूट में आपका होता है कितना, होता है H² प्लस का L² और प्लस का आपका B², ठीक है। ये आपका होता है विकर्ण की लंबाई का सूत्र, ठीक है। हमने बताया आपका घनाभ ये है, ठीक है। घनाभ का, घन में आपकी तीनों बीमाएं समान होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, आपका घन कहलाता है। घनाभ में क्या होता है आपका, तीनों बीमाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है, ठीक है। अब क्या है आपका घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB BH और HL होता है। घनाभ का जो आपका आयतन होता है वो LBH होता है। घनाभ के विकर्ण की जो आपकी लंबाई होती है वो आपका H² प्लस L² प्लस आपका V² होता है, ठीक है ना भैया। तो ये था आपका घन और घनाभ, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक आता है बेलन, ठीक है। आपका अगला टॉपिक क्या आता है, ये 8 से 9 नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज आपका जो ऑप्शन का सीरीज है हम इसलिए नहीं बना पाए हैं क्योंकि आपके सर थे, ठीक है, उन्होंने एक लाइव क्लास लिया, फिर वो फ्री हुए, फिर उनको हमको छोड़ने जाना पड़ा, ठीक है, फिर हमको खाना भी खाना रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसमें आपका 7 बजे तक ठीक है, 7 से 8 हम लोग ये काम निपटा लेंगे, ठीक है। आपका जो है उनको छोड़ाएंगे और हम अपना भोजन वगैरह कर लेंगे। तो थोड़ा सा हमारा अभी
टाइमिंग का सही हो जाएगा, ठीक है। हम यही कर सकते हैं, आपका जो है मैथ थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं 8:30 से, ठीक है, इतना कर सकते हैं। बाकी आपका ठीक है ना भैया। थोड़ा आपको कंप्रोमाइज से करना पड़ेगा क्योंकि हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। चलो भैया, अगला आपका है ये आपका घना, ठीक है। अगला आपका हेडिंग है क्या, बेलन, ठीक। अगला आपका है बेलन। अच्छा ये बताइए, ये हमारा रहा एक, ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक है आयत, ठीक है। क्या हमारा है, आयत, ठीक है। अगर इसी को हम लपेट दें, ठीक है, ऐसे, इसका ये सिरा यहां से उठा लें ऐसे, ठीक है, और घुमा दें, ठीक है, तो लपेटने पे हम देख पा रहे हैं क्या बन रहा है हमारा एक, लपेटने के बाद हम देख रहे हैं हमारा एक बन रहा है बेलन, ठीक है। क्या बन रहा है, एक बेलन, ठीक है। ये आपका होता क्या है, ये आपका पूरा होता है व्यास, ठीक है। अगर यहां से इसका हाफ लिया जाए तो ये आपका इतना होता है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या यानी, ठीक है, ये आपकी बेलन की ऊंचाई होती है, ठीक है। ये आपका क्या था, बेलन, ठीक है ना भैया। अब होता क्या है, जो आपका बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो होता है आपका 2πr/h, ठीक है। पाई का मान हम लगभग नियर अबाउट, पाई का जो मान है नियर अबाउट आपका 22/7 होता है। पाई का वैल्यू आपका फिक्स नहीं होता है कि आपका 22/7 ही हो। पाई का मान हमारा नियर अबाउट कितना होता है, 22/7, ठीक है ना भैया। और पाई का एक मान और होता है, पाई इक्वल 3.14, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें आपका जो अंक आएगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आपका होता है पाई का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम बेलन के आयतन के बारे में, ठीक है। जो आपकी ये आकृति है ये क्या आपका है, एक बेलन है, ठीक है। कैसे बनता है, हमने आपको एक आयत दिखाया। आयत क्या होता है, हम कागज ले रहे हैं, ठीक है, अपना कागज मिल जाए हमारा तो, जैसे हमारा एक ये क्या है, एक कागज है, ठीक है, सीधा। अगर हम इसको ऐसे करके मोड़ दिए, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बेलन, ठीक है। बेलन का मतलब ये नहीं होता जो घर वाला बेलन, ठीक है, रोटी बनाने वाला, ठीक है। बेलन वो भी आपका है, लेकिन बात उसमें ये है, उसमें आपका यहाँ 2 सिरा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं बेलन बनाने के लिए बता दिया जाए तो आप ये मत कीजिएगा कि हाँ आप जो है घर वाला बेलना बना दे, ठीक है, ऐसे करके। ये आपका बेलन नहीं है, ठीक है। बेलन आपका ये भी है, लेकिन आपका जो बुक वाला बेलन आपका ये है, ठीक है। नहीं, घर वाला बेलन आप बना के बैठो किताब में, है ना भैया। अब आपका आता है क्या, सबका नमस्ते, एग्जिट, ठीक है। अब आपका आता है बेलन का आयतन, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है आपका पाई r स्क्वायर, यस, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये आपका बेलन का आयतन होता है, ठीक है, पाई r स्क्वायर, यस, ठीक है। ये होता है बेलन का आपका आयतन, ठीक है। फिर आता है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये आपका होता है
इसमें होता है आपका, ये आपका क्या है, बेलन है, ठीक है। इसके आपके दोनों सिरे पर दो वृत्त बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका होगा बेलन का वक्रपृष्ठ यानी 2 पाई आर एच और प्लस आपके दो वृत्त बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वृत्तों का क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर और प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा होगा। अब क्या करेंगे हम, 2 पाई आर एच, यहां हमारा सेम वैल्यू दो बार है यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या आपका है, इसमें आप कॉमन 2 पाई आर कॉमन है, ठीक है। बचेगा क्या आपका एच प्लस का आर, ठीक है। यानी यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस का आर, ठीक है। आपका जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा क्या होगा आपका 2 पाई आर एच प्लस का आर, ठीक है। ये आपका था बेलन, ठीक है। बेलन में क्या होता है आपका, बेलन जो होता है आपका ये आपका बेलन है, ठीक है। इसमें आपका ये ऊंचाई होता है, ये आपका हाफ त्रिज्या होता है, पूरा आपका व्यास होता है, ठीक है। और जो बेलन का आपका वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एस, ठीक है। अब बेलन का आयतन कितना आपका होता है पाई आर स्क्वायर, यस, ठीक है। और जो आपका बेलन का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस का आर, ठीक है। ये था आपका बेलन, ठीक है। अब आपका आता है क्या, आपका आता है खोखला बेलन। ये क्या होता है भैया, आप खोखले बेलन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, केवल जानते हैं बेलन के बारे में। अब आपका हम खोखला बेलन बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, एक बेलन आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसी में एक बेलन और बना दें, ठीक है। इसी में हमने क्या कर दिया, एक बेलन और बना दिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं अगर हम इसकी त्रिज्या स्मॉल आर ले लें, ठीक है, और पूरे का हम कैपिटल आर ले लें, ठीक है, तो अगर हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे बड़े बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फिर आपका ये छोटा बेलन बन रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, छोटे बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, और दोनों को हम घटा देंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बड़े बेलन का आयतन निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, हम छोटे बेलन का आयतन निकाल लेंगे, और फिर दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। खोखला बेलन। तो जो आपका खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है 2 पाई एच आर प्लस का स्मॉल आर, ठीक है। जो कि आपका एच दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होगा आपका 2 पाई आर एच और प्लस का, ठीक है, 2 पाई एच कोष्टक में स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर, ठीक है। और खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है वो आपका होता है कितना, 2 पाई आर प्लस का स्मॉल आर इंटू एच प्लस आर और माइनस का स्मॉल आर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। आपका पहले एग्जाम में सवाल खोखले बेलन पर नहीं आता था, ठीक है,
लेकिन 2024 के एग्जाम में आप देखिए तो आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये कोई फिक्स नहीं है कि आपका एनसीईआरटी बुक से ही दे दे, ठीक है। एक दो सवाल आपका ऐसा है जो बाहर से आता ही है, ठीक है। हो सकता है आपका खोखले बेलन पर दे दे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है आपको पूरा फुल कंटेंट देना, ठीक है। अब आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं ये जिम्मेदारी आपकी है, बाकी हमारा काम क्या है कि आपको फुल कंटेंट हमको देना है, ठीक है। फिर आपका आता है बेलन, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है पाई आर, कैपिटल पाई एच होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका खोखले बेलन का क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। आया सबको? कृपया सब लोग अपना कृपया सब लोग वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, जितना हो सके। तो आपको हमने पढ़ाया क्या अब तक, हमने आपको पहले पढ़ाया किसके बारे में, हमने आपको पढ़ाया पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में, घन घनाभ, ठीक है। आज प्रयास करेंगे इसका आपको हम पीडीएफ दे दें, ठीक है, इससे आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। फिर आपका आ गया क्या, खोखला बेलन, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं, आइए शंकु के बारे में, शंकु क्या होता है। अगला आपका क्या है, शंकु है। नमस्ते बच्चे आंचल जी। अगला आपका है शंकु, ठीक है। आप जाते हैं बर्थडे पार्टी वगैरह में, ठीक है, तो आप देखते हैं वहां आपको एक टोपी मिलता है, ठीक है। आप जब बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आपका क्या फैशन एक हो गया है कि आपको एक टोपी पहना जाता है, ठीक है। आपको जितने आपके मित्र वगैरह रहते हैं आपको टोपी पहना देते हैं, ठीक है। तो वही हमारा टोपी क्या होता है, वो टोपी हमारा शंक्वाकार होता है, ठीक है, शंख के आकार का होता है, ठीक है। तो अगर आप शंकु के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया जो आप बर्थडे पार्टी पर टोपी पहनते हैं वही आपका क्या होता है, वही आपका शंकु होता है, ठीक है। है ना भैया। अब शंकु में आप कितने भाग होते हैं, ठीक है, उसको देखिए। शंकु का आपका ये वाला भाग होता है त्रिज्या, ठीक है, आर, ठीक है। ये आपकी ऊंचाई होती है एच, ये आपकी त्रिज्या ऊंचाई होती है, ठीक है। तो आपका अगर हमको निकालना क्या हो त्रिज्या ऊंचाई, ये आपका क्या है, शंकु है। अगर आपको त्रिज्या ऊंचाई निकालना है तो होता क्या है, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। यानी आपका एल इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है। आपका एल मतलब क्या होता है, त्रिज्या ऊंचाई। एच का क्या मतलब होता है आपका, ऊंचाई। आर क्या होता है आपका, त्रिज्या, ठीक है। समझ भैया। आपका जो एच होता है तो ऊंचाई होता है, एल आपका त्रिज्या ऊंचाई होता है, आर क्या होता है आपका, त्रिज्या होता है, ठीक है। अब पूछता है शंकु का आपका वक्र पृष्ठ कितना होता है। शंकु का आपका वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। और शंकु का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो आपका ये होता है पाई आर एल प्लस का आर, ठीक है। फिर आपका आता है शंकु का आयतन क्या होता है। जो आपका शंकु का आयतन होता है, एक लोग भैया कमेंट कर रहे हैं रवि जी, बर्थडे की टोपी शंक्वाकार, ठीक है, सही है। शंकु का आपका आयतन होता है पाई आर, सॉरी
कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यस ठीक है। ये आपका क्या होता है शंकु का आयतन होता है, ठीक है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यस ठीक है। अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कभी आपको ना याद रहे तो उसका क्या आपका जुगाड़ है, उसका जुगाड़ ये है कि आप देख पा रहे हैं आपका शंकु में ये आपका क्या है एक शंकु है, ठीक है, और यहां आपका एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ठीक है, आपको करना पड़ेगा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस का आपका वृत्त, ठीक है। शंकु आपका पाई आर एल होता है, वृत्त आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर हमारा कॉमन हो जाता है, बचता क्या है आपका एल प्लस का आर, ठीक है। ये आपका क्या है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा आपका घन घनाभ, ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा आपका, फिर हमने पढ़ा आपका बेलन, ठीक है, पहले कौन सा बेलन, ठीक है, ठोस बेलन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा आपका खोखला बेलन, फिर आपका क्या आया शंकु आया, ठीक है। तो शंकु के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। जो आपकी बर्थडे की टोपी होती है वही आपका क्या होता है शंक्वाकार होता है, वो आपका शंकु होता है, ठीक है। इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आपके 1 नंबर में बनता है और आपका सूत्र पूछ लेता है, ठीक है। तो इस पे आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। फिर आपका आता है गोला, ठीक है, क्या आएगा आपका गोला। आपका आएगा अगला गोला, ठीक है। हमारे विद्यालय पे उस बच्चियों का नाम भी गोला है। ये आपका क्या है गोला, ठीक है। अच्छा गोले और वृत्त में अंतर क्या होता है कृपया बताएं भैया, गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है। सब लोग ये बताएं गोले और वृत्त में आपका अंतर क्या होता है। हमने एक गोला ले लिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया क्या स्मॉल आर, ठीक है। और अगर मान लो हम गोले की ऊंचाई निकालना हो तो जो गोले का व्यास होता है वही हमारा गोले का ऊंचाई होता है, ठीक है। जरूरत हमको नहीं पड़ती है, जरूरत कब पड़ती है कभी की पड़ती है, ठीक है। तो आपका गोले का ऊंचाई होता है जो आपका गोले का व्यास होता है वही आपका गोले का ऊंचाई होता है, ठीक है। क्या आपका ये आपका है गोला, ठीक है। अब आपको जानना होगा गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, ठीक है। जो आपका गोले का वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है, ठीक है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बोली है गोले में ऊंचाई भी होता है और वृत्त की केवल हम रचना कर सकते हैं, सही बोल रही है, ठीक है। आचार्य बोली है गोले में केवल गोले में ऊंचाई हो सकता है और वृत्त में केवल आपका क्या होता है उसे केवल हम रचना कर सकते हैं, ठीक है। भैया तो ये होगा आपका गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा गोले का आयतन कितना होता है, जो आपका गोले का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका था गोला, ठीक है। जो गोले का आपका आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो गोले का आपका वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना भैया। जो आपका गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है और जो गोले का आपका आयतन होता है वो 1/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आपका आता है अर्धगोला, ठीक है। क्या आता है आपका अर्धगोला, सॉरी यहाँ पर जो आयतन होता है वो 4/3 होता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो आपका आयतन होता है कितना होता है 4/3
अच्छा, इतने सवाल हम पूरा जो हमारा ये है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपका सूत्र बताने के बाद आपके कम से कम 4-5 सवाल लगवाएंगे, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया था। क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर आपका आता है अर्धगोला। आता आपका अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका? ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, अर्धगोले का आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो ये आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका होता है केवल इतना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि आपका ये अर्धगोला है, ऊपर आपका एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो इसका आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका आपका पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर, यानी आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपका आता क्या है? इसमें आता आपका अर्धगोले का आयतन, ठीक है। ये क्या होता है आपका? आपका होता है आपका ये होता है कितना? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका था क्या? ये आपका था पूरा हमारा जितने भी सूत्र थे हमारा इसमें पूरा हो गया, ठीक है। क्या क्या था? आज प्रयास करेंगे कि आपका इसका हम जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दें, ठीक है। प्रयास हमारा आज यही है कि इसका हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो क्लास बंद करने पहले आज इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका व्हाट्सएप पे इसको भेजेंगे, ठीक है। फिर आपके पास इसको भेज देंगे, ठीक है। ये आपका पूरा सूत्र था, ठीक है। पहले हमने क्या किया आपको? ये हमारा था पहले घन घनाभ, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या था? चलो भैया, अब हम सवाल देखते हैं इस पे, ठीक है, अगले पेज पर। एक सेकंड रुक जाइए, आप ऐसे सवाल में ढूंढ लें थोड़ा सा। चलिए भैया सवाल बोलते हैं हम। कोई मान लीजिए हमारा शंकु दिया है, ठीक है, ऐसे कोई हमारा एक शंकु दिया हुआ है। बोला है कि जो शंकु का ऊंचाई है वो आपका है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या आपकी कितनी है? 5 सॉरी त्रिज्या आपकी दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्या बोला आपका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। एक काम कीजिए आप इसका पूरा खानदान निकालिए, ठीक है। इसको आपको इसके आपके पूरे खानदान का मान आपको निकालना है, ठीक है। खानदान का मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और आयतन, ठीक है। यानी जितने इस खानदान में लोग हैं आपको सबका मान निकालना है, ठीक है। इस शंकु के खानदान में जितने चिरई पक्षी हैं, ठीक है, जितने आपके चिरई पक्षी गोला जो भी हैं, सबका मान आपको निकालना है, ठीक है भैया। आपका एक सवाल दिया है, एक शंकु है, उसका आपको त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 4 दिया है, तो हमने आपसे कहा इसके पूरे खानदान का मान आपको निकालना है, ठीक है। इसके घर में कितने लोग हैं, इसकी दीदी कौन है, इसके भैया कौन है, सबके बारे में आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पहले हमको पता है शंकु आपका दिया है, तो पहले हमको तिर्यक ऊंचाई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपका ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई बराबर आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। थोड़ा ये इमोजी वगैरह भेज दिया करो, सब लोग एकदम से, है ना भैया। और आपका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे आपका तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल इक्वल क्या होता है आपका रूट में एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। आपका एच कितना दिया है, एच आपका 4 का स्क्वायर है, और आपका जो आर है वो 3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट में आप कितना होता है, 4 चौके 16 होता है, और 3 त्रिके 9, ठीक है। 16 प्लस का 9 यानी आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। रूट में यानी आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका तिर्यक ऊंचाई आएगा क्या आएगा भैया, वो आपका आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आपका तिर्यक ऊंचाई का मान आएगा कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है आपका, ये बोला है कि आपको इसके पूरे खानदान का मान निकालना है। तो पहला खानदान क्या आता है आपका, वक्र पृष्ठ आता है, मान क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई का मान 22/7 आपका होता है, आर कितना आपका है, आर आपका 3 है, एल का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है। तो 5 से 15 होता है, और 15 गुणे 22 कितना होगा आपका 30 0 और 30 3 10, ठीक है। यानी आपका 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जिसके पहले खानदान का मान आएगा 330/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपका पहले खानदान का मान आया, ठीक है ना भैया, नॉट फैमिली, पूरे खानदान, ठीक है। फिर आपका सेकंड है, सेकंड क्या बोला है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या होता है आपका, ये होता है आपका पाई आर और कोष्टक में आर प्लस का एल, ठीक है। तो आपका जो पाई का वैल्यू है उसको भी नहीं रखेंगे, ठीक है। 22/7, ठीक है। आर कितना आपका है, ये 3 है, आर कितना आपका है 3, ये आपका 5 है, कितना आ जाएगा नहीं आपका 22/7 इंटू 3 और 5 3 8, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। 22 गुणे 24/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप गुणा भाग कर लेंगे, ठीक है। तो भैया इसके खानदान में 2 लोग आ गए, ठीक है। एक आपका वक्र पृष्ठ आ गया, एक आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है इनके खानदान के सबसे खतरनाक भैया, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो क्या है, आपके आयतन है, ठीक है। इस खानदान के सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति को हमको का मान निकालना है, जो आपका क्या है आयतन है। तो आपका जो बेलन का आयतन होता है कितना होता है, सॉरी शंकु का जो आपका आयतन होता है, शंकु का आयतन जो आपका होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपका 1/3 दिया है, पाई का मान 22/7 दिया है, आर आपका कितना है 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, ठीक है। एच आपका कितना है 4 है, ठीक है। आपका 1 3 कट जाएगा, 4 3 12 गुणे 22, ठीक है। 22 गुणे 12 बटे आपका 7, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप इसका गुणा भाग कर लीजिएगा। तो खानदान में आपके इतने लोग आए, ठीक है। इससे खानदान में 4 लोग थे। सबसे छोटा व्यक्ति कौन था आपका तिर्यक ऊंचाई, फिर कौन आता है सबसे बड़ा व्यक्ति आपका संपूर्ण पृष्ठ आता है जो दादाजी हैं, ठीक है। फिर आपका आता है आयतन, ठीक है। फिर आपका वक्र पृष्ठ आता है, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर हमारा 1, ठीक है। चलिए सवाल अगर हम देखते हैं क्या दिया आपका। तो हमने अब तक आयतन के बारे में आपका सॉरी आपका शंकु हो गया ये। अब चलिए एक घन देते हैं, ये हमारा घन रहा, ठीक है।
इस घन का जो है आपका सभी भुजाएं आपके 2 दिए हैं, ठीक है। तो बोला है इस घन का आपका घन दिया है और आपकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ आपका क्या है 2 है। आपको इसका खानदान निकालना है, ठीक है। आपको इसके खानदान का मान निकालना है। तो खानदान से क्या होगा, पहला आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है आपका 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 आपका ये है, भुजा आपका 2 स्क्वायर है, ठीक है। यानी आपका 6 गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 कितना होगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये थे आपके खानदान के पहले व्यक्ति, है ना भैया। अब बोला अगला है क्या कि इसके जो बड़े पापा हैं, जो इसके बड़े पापा जी हैं, उनका मान क्या होगा, तो आपके वो है आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है भैया आपका भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा कितना आपका है 2 का क्यूब, यानी आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो भैया छोटे निकले, आपका 24 बड़ा है ना, तो आपके हमने कहा क्या, आपके ये बड़े पप्पा हैं तो ये तो छोटे निकले भैया। अब मान लीजिए हमने इसको बड़े पप्पा मान लिया, तो आपके ये दादाजी हो गए, ठीक है। 24 आपका बड़ा है ना, तो आपके वो क्या हो गए दादाजी, ठीक है। भाई पढ़ाई के साथ एंजॉय भी जरूरी है भैया, ठीक है। अब थोड़ा आज हम खुद ज्यादा तेज लिए तो है, थोड़ा कॉमेडी भी हो गया। अब भैया आपके बड़े दादाजी निकल गए, ठीक है, और बड़े पापा निकल गए, ठीक है। अब इसके जो बड़े भैया हैं उसका मान निकालना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो इसके बड़े भाई साहब हैं, उनका मान निकालना पड़ेगा। नहीं पप्पा जी को नहीं निकालेंगे, कूट देंगे, ठीक है, अच्छे से तुमको। अगर पप्पा जी को निकालोगे तो अच्छे से कुटाई तुम्हारी कर देंगे भैया, है ना भैया। झिंगा लाला हो, सही बोल रहे हो। पढ़ाई के साथ साथ फन बहुत जरूरी है, ठीक है। जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो आपका स्ट्रेस नहीं बनेगा, ठीक है। आपके ऊपर थोड़ा सा आप क्या रहेंगे, तो आप कूल रहेंगे, ठीक है। और पढ़ाई में कूल होना आपका बहुत जरूरी है। जब तक आप अगर आप कूल नहीं है तो आपके बाल झड़ जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। जैसे हमारे झड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी कमी आपका यही है कि अगर आप कूल नहीं है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपकी जेनेटिक नहीं होती हैं कि हाँ, कुछ लोग का जेनेटिक होता है, कुछ लोग का आपका क्या होता है भैया, बिना किसी बीमारी के उनका जो है बाल झड़ने लगता है, ठीक है। है ना भैया। तो ये सब चीजें हैं। अब जिसके भी पापा भैया हैं, कुटाई अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप सिक्योर रहें पहले से ही। पापा जी का नाम ना लें, ठीक है। आप बड़े पापा नाम लीजिए, दादाजी का नाम लीजिए, ठीक है, सबका नाम लीजिए। हमारे मित्र फोन कर रहे हैं भैया बार बार। चलो भैया, तो आपका ये हो गया आयतन, ठीक है। बचता क्या इसमें है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बचता आपका, सॉरी, आपका बचेगा विकर्ण की लंबाई, ठीक है। विकर्ण की लंबाई वो क्या होता है, वो आपका होता है a√3। आपका a कितना है 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पूरे खानदान का मान हो गया। दादाजी आ गए, अच्छे। रूबी पटेल गायब हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब तक का हमको लगता है सबसे अच्छा क्लास आज गया है ना, विथ फन, है ना भैया। एक लोग को भैया दादी जी का पड़ा है। हाँ भैया, आपका जो आंचल वर्मा जी हैं, आपका जो कमेंट है वो अधूरा है, ठीक है।
गुड मेडिसिन। अच्छा चलो भैया आपका सवाल हम बोल दें, ठीक है, फिर हम लोग फन करते रहेंगे। अगला आपका सवाल क्या है, एक हम लोग लेते हैं बेलन, ठीक है, क्या लेते हैं आपका एक बेलन, जो आपका बेलन है उसको लेते हैं। हमारे जो ऑफलाइन बैच हैं उसमें आपकी दादी जी हैं, बूढ़ी अम्मा, सब कुछ है, ठीक है। एक दो लोग ऐसी हैं जो 400-500 साल से जिंदा है। ऑफलाइन बैच में हमारे एक दो लोग ऐसी हैं जिनका एज जो है 400-500 साल, ठीक है, मतलब वो महाभारत काल की हैं अभी, ठीक है। अनुभव नंबर 1, मतलब अनुभव में बहुत ज्यादा अनुभवी हैं वो लोग, है ना भैया। तो आपका ये हो गया बेलन, ठीक है। आपका इसका त्रिज्या दिया है कितना, एक त्रिज्या दिया है 7, ठीक है। ऊंचाई को हमने 10 ले लिया। अब एक काम कीजिए, आप इसका पूरा खानदान निकालिए, ठीक है। पूरे खानदान का इंटेंशन गलत नहीं है भैया, नहीं कुछ लोग उसका इंटेंशन जो है गलत समझ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। खानदान का मतलब यही हो गया कि जितने भी बेलन के आपके हैं, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, माता पिता, ठीक है, सबका मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका ये है बेलन, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप जो है बेलन का निकालेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक है। फिर आप निकालेंगे बेलन का संपूर्ण, ठीक है। हाँ भैया हम किसी का बड़ाई कर रहे हैं। फिर आपका आता है बेलन का आयतन, ठीक है। हमारे क्लास में ऑफलाइन बैच में ऐसे बच्चे भी हैं जो ये एलकेजी डायरेक्ट पहुंच गए हाई स्कूल में, ठीक है। वो एलकेजी के बाद जो है 1 2 3 4 क्लास नहीं अटेंड किए हैं, ठीक है, डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए हैं, डायरेक्ट क्लास 10th पहुंच गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे विद्यालय में एलकेजी क्लास और 10th क्लास बगल में है, ठीक है। तो गलती से अपना झोला लेकर कहाँ पहुंच गए, 10th में, ठीक है। पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं। अरे भैया 500 साल कौन जियत है, अरे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। बस भैया आप लोग सवाल लगाते रहे और मस्ती होता रहेगा हमारा, ठीक है। 2 पाई आर एस, ठीक है, क्या होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। ये होता है आपका पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आप पूरा मान रखिए। हाँ भैया पूरा मान निकालिए। नहीं 500 साल कम है जी, एक्चुअल बात ये है कि वो महाभारत काल के हैं, ठीक है। उन्होंने जो है पूरा युद्ध देखा था, ठीक है। खानदान, जो हमारी बच्ची या भैया जो भी हैं, जो एलकेजी से डायरेक्ट पहुंचे कहाँ है 10th में, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उनका डायरेक्ट प्रमोशन हो गया, कहाँ से, एलकेजी से 10th में डायरेक्ट, ठीक है। तुरंत हमारा जो है आपका एक बगल में हमारी क्लास जो है 10th क्लास है हमारा, और बगल में एलकेजी क्लास है, ठीक है। तो हमको लगता है एक दिन के पिताजी इनको छोड़ने आए रहे होंगे, ठीक है। तो गलती से वो यहाँ से कहाँ पहुंच गई डायरेक्ट 10th में, ठीक है। तो उनको भाई अच्छा लगा होगा। तो इतना भैया आपका हो गया। इसको आप निकालिए 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इंटू पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 है, एच आपका 10 है, आप काट दीजिए 22×44 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। 1111 साल सर। अच्छा ये तो यह शुभ हो गया, अब तो दक्षिणा देना पड़ेगा, है ना। करण महाराज नहीं आज है, करण महाराज गायब हैं। आपका पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान आपका 7 होता है, एच का मान 10, आर 7, कट गया आपका, बचा गया 22×17, ठीक है। 17 दूना आपका 34 होता है 4, और 34 3 कितना होता है आपका
37, ठीक है। $2100, ठीक है। अरे ठीक है भैया। चलिए, आपका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर का वैल्यू आपका 7 × 7 है। एच आपका 10 है, कट गया, ठीक है। 10 सत्ते आप कितना होगा? 70 होगा, तो 22 × 70, ठीक है। 14, 154, ठीक है। आपका कितना होगा? ये क्यूब होगा, ठीक है। आपका जो ये आयतन हो गया, ठीक है। छोटी बच्ची, अच्छा जी। ऐसे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं भैया, क्या बताएं आज। छोटी बच्ची आ गई। ठीक है, ये आपका था, ये क्या? ये आपका शंकु हो गया 144 पे, ठीक है। आपका एक घन घनाभ पे हो गया, और एक आपका बेलन पे हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। जो कल आपका मैथ क्लास होगा नहीं चलेगा, ठीक है। मे भी कल आपका बायो क्लास चल जाए। रीजन ये है, कल हमको एक बारात करना है, ठीक है। एक मामा जी हमारे, उनकी शादी है, ठीक है, तो वहां पे जाना है। तो कल में भी आपका मैथ क्लास ना चल पाए, ठीक है। हमको लग रहा है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको क्लास आज का अच्छा लगा हो तो मैं प्रयास करेंगे कि अभी आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाए, ठीक है ना भैया। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया सहयोग कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चूंकि इशू ये है भैया कि आपका ऑफलाइन से ज्यादा जो मेहनत है ऑनलाइन में लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे, आपकी इच्छा हो, ठीक है, तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है भैया जी, ठीक है। आपका जय हिंद, ठीक है। जय हिंद कहते कहते आज भैया आपका जो है ये जय हिंद जो है, हम लोग 12th में थे, हम लोग जितने मित्र हैं हम, ठीक है, हम लोग जब बातें करते हैं तो वहां हमारा कुछ नहीं होता है, हम लोग जय हिंद ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। है ना भैया। और किसी को और कुछ कहना हो भैया कह सकता है कमेंट पे, फिर आगे बढ़े। सबको भैया नमस्ते। जरी रोटी जी, अच्छा जी। ठीक है भाई। और भैया सब लोग मैथ के अलावा, रिक्वेस्ट है कि मैथ के अलावा भी सब सब्जेक्ट पे अपना कमांड कृपया बनाए रखें, जिससे आपका अच्छा नंबर आए, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, जय हिंद। रोटी वोटी यहाँ होता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अब परसों डायरेक्ट, ठीक है। समोसा रोटी, ठीक है। चलिए, अच्छा है। आज का क्लास इतना अच्छा हो गया कि अब बंद करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, चल रहे हैं अब।